हमारी हेज इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल ममता जी, भंवर जी, उनकी टीम, यहाँ उपस्थित हेज से जुड़ी हुई सभी टीचर्स, पेरेंट्स, सभी यहाँ उपस्थित बंधु बांधव, स्टूडेंट्स, बच्चे, सबसे पहले तो मैं भंवर जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वे जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें और इसी कर्मठ और लगन के साथ आगे बढ़ते रहें। पिछले 1-2 महीने से मैं भंवर जी और उनकी टीम से जुड़ी हुई हूँ और उनके कर्मठ व्यक्तित्व से, उनके जुझारूपन से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। जिस लगन से उन्होंने हेज इंटरनेशनल को संभाला है, ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आज ये मंच स्पीच का मंच नहीं था, आज तो ये एक आशीर्वचन का मंच है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, परंतु हम लोग जिस हिसाब से पिछले 2-3 महीने से काम कर रहे थे, मैंने जाना कि इंसान अपनी क्षमताओं से परे जा सकता है। हम जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों से घबराकर अपने उस काम को छोड़ देते हैं। वो जीवन का काम या परिस्थिति कैसी भी हो सकती है और हमारा कार्य कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने मन से, अपनी क्षमताओं से, अपनी कर्मठता से लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक दिन सफलता मिलती है। कोई भी विचार सबसे पहले आपके दिमाग में जन्म लेता है। आज अखबार में एक खबर छपी, सोशल मीडिया में खलबली है। एलन मस्क जो निष्पक्ष अभिव्यक्ति के, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के पैरोकार हैं, वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। इस खबर, एक बहुत साधारण खबर पढ़कर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है उस पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि सोच का क्या महत्व होता है। आपने डार्विन के विकासवाद पर एक कहानी, उनकी जो बुक है डार्विन की विकासवाद पर, जो साइंस के सभी स्टूडेंट हैं यहाँ बैठे हैं। रेखा जी राठौड़, आपके शब्दों ने हमें आज एक गहराई तक पहुंचा दिया है। जैसा कि आपको उम्मीद है और आपके जो विचार हैं कि हम आपकी संस्था को आगे बढ़ाएं, आपने हमारा सपोर्ट किया। कितनी भी विपक्ष परिस्थितियां रही, मैडम ने हमारा हर परिस्थिति में साथ दिया। मैडम, हम वादा करते हैं आपसे कि हम आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हमारी टीम कभी पीछे हटेगी। भंवर जी सर बेझिझक लीडर होके हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार, और हम उनके साथ हैं। हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। अब मैं आप सबके बीच में एक ऐसी हस्ती को प्रस्तुत करने वाला, व्यापार मंडल झोटवाड़ा अध्यक्ष सर। प्रथम भंवर जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इन्होंने कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और एक व्यापारी हूँ। अब व्यापारी हूँ, सेवा करता हूँ, इसलिए मुझे कुछ पद दे दिए। व्यापार मंडल अध्यक्ष पद की मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं निर्विरोध चुना हुआ अध्यक्ष हूँ, कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। सभी से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी हेज की टीम यहाँ पे बैठी है,
बहुत जोरदार तालियों से हेज की टीम का स्वागत किया जाए। हेज इंटरनेशनल एक नाम ही नहीं, आने वाले कुछ दिनों में, चंद दिनों में एक ब्रांड बनने वाला है, क्योंकि मुझे भविष्य क्लियर दिख रहा है सर। मुझे क्लियर दिख रहा है कि हेज इंटरनेशनल स्कूल आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो टीम है वो बिल्कुल अथक, निडर और बहुत ही जबरदस्त प्रयास कर रही है। इनके प्रयास को मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ। हैट्स ऑफ, बहुत बहुत धन्यवाद हेज इंटरनेशनल टीम का। बहुत मेहनत कर रही है हमारी टीम, और मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी परिवार में, रिश्तेदार में, चाहे आपके स्वयं के बच्चे हो, आप एक बार हम पे भरोसा कीजिए। हम आपके भरोसे पर, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि अगर आपने एक बार हमारे स्कूल में एडमिशन लिया ना, मैं वादा करता हूं कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। 100% गारंटी देता हूं मैं कि आपके बच्चे, उनका भविष्य 100% सिक्योर है, क्योंकि हमारी टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। एक एक बच्चे पर पर्सनली उस पर मेहनत की जा रही है, अगर किसी की वीकनेस है। और उसके साथ अब हमारे में एवरेस्ट डिफेंस एकेडमी, भंवरलाल जी चौधरी और श्रीमान राजकुमार जी पूनिया के लिए जोरदार तालियां। राजकुमार जी पूनिया सर और भंवरलाल जी चौधरी सर पिछले 4 सालों से एवरेस्ट डिफेंस चला रहे हैं, और इनकी मेहनत को मैं बहुत ज्यादा हैट्स ऑफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने लास्ट बैच के अंदर 35 में से 33 सिलेक्शन दिया, जो कि एक नाम नहीं, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इनके नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कई बच्चों का भविष्य उज्जवल किया है। और यहाँ पर जितने भी एवरेस्ट के बच्चे बैठे हैं, आप सबसे मैं वादा करता हूँ कि आप जिस जगह बैठे हो वो बहुत ही सेफ, सिक्योर और रेस्पॉन्सिबल जगह है। आपके साथ धोखा नहीं होगा। आप बहुत ही अच्छी जगह बैठे हो। जितना आप सर पे भरोसा करते हो, जितना आप राजकुमार जी सर पे भरोसा करते हो, आपका भरोसा कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, अब मैं आप सबके बीच में एक बहुत ही महान हस्ती को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हनुमान जी बेनीवाल का नाम आप सबने सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा। उनकी पार्टी है, न कोई भेदभाव, न कोई प्रतिपक्ष, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, यानी कि आरएलपी। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा श्रीमान मान जी सर का, आरएलपी के मजबूत प्रतिपक्ष, निडर, कर्मठ, बहुत ही बड़े नेता बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, आज मौका है, आप उनके शब्द सुन लो, आज उनको सामने से देख लो, आप फिर नहीं देख पाओगे, तरसोगे इनसे मिलने के लिए। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। ये मैं भाई का नाम तो नहीं जानता, पर बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी, ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा मेरे को, अभी तो फिलहाल यहाँ जोटवाड़ा में रहता हूँ, तो आप यहाँ रोड पे देख सकते हो, इधर उधर जाता रहता हूँ कहीं भी। ऐसी बात है, हमेशा दिखूंगा आपको, भगवान परमात्मा कुशल रखेगा, हमेशा आपको दिखूंगा, ऐसा वादा है मेरा। सबसे पहले तो मैं स्टेज पर, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य लोगों को मेरा राम राम प्रणाम, और मेरे जो युवा साथी बैठे हैं और जो टीचर्स बैठे हैं, शायद टीचर्स ही है ना लगभग, आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, मैं भंवर जी के, मैं भंवर ही बोलता हूँ, क्योंकि गांव में मेरा, जैसे इनके जैसे बड़े आदमी, खाली थोड़ी सी उंगली पकड़ने की जरूरत है, उंगली पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले लोगे आप, हर गरीब आदमी का बच्चा तरक्की कर सकता है, हर किसान का बेटा तरक्की कर सकता है, ये मेरा मानना है। भंवर जी है, पिताजी है नहीं, माँ है, घर में एक ही भाई है, सिस्टर है, किसान फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर एकेडमी खोलने के बाद, हॉस्टल खोलने के बाद निरंतर मेहनत की। मेरा ये मानना है, मैडम ने भी एलन मस्क की बात की, टेस्ला के शायद मालिक है वो, टेस्ला कार जो इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2 चीज़ें हैं। मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो भंवर जी आप मेरी बात सुनो, मेरे बीच में ऐसे कोई बात नहीं सुनता तो मैं टोक देता हूँ मैडम। तो मेरा मानना है कि इच्छा और एक होती है आवश्यकता। जब मैं छोटा था तब पढ़ता था, टीचर्स कहते थे कि आवश्यकता
आविष्कार की जननी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, इच्छा ही आविष्कार की जननी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा बनी, 163 मंजिल की बिल्डिंग बनी। तो मैडम मेरा मानना है 100 मंजिल की बिल्डिंग में भी इंसान रह सकता है। आवश्यकता तो इतनी है कि 100 में रह जाएंगे, बहुत है ना। लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाए, और उन्होंने 163 मंजिल की बिल्डिंग बना के अपनी इच्छा के अनुसार, और पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे है। बुर्ज खलीफा है कि नहीं है? तो वो क्या थी? उनकी इच्छा थी। जैसे बुलेट ट्रेन है, आज 400-500 किलोमीटर की स्पीड से बुलेट ट्रेन चल रही है, तो आवश्यकता तो पूरी हो रही है। यहाँ से मेरे को मुंबई जाना है बुलेट ट्रेन में, मान लो यहाँ तो नहीं है, पर बुलेट ट्रेन जब होगी तो 500 किलोमीटर की स्पीड की होगी, उसमें बैठ के जा सकते हैं, आवश्यकता पूरी हो रही है। लेकिन इच्छा क्या है कि यहाँ पर 500 किलोमीटर की आएगी तो जापान वाले 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर की बना देंगे। क्यों? क्योंकि आवश्यकता तो पूरी हो रही है उनकी भी, लेकिन इच्छा है। वैसे ही भंवर भाई ने क्या किया कि मैं आर्मी में और पुलिस में जाके ही मेरी आवश्यकता पूरी है, मेरे परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं करूंगा। मैं एक हॉस्टल खोलूं, एकेडमी खोलूं, डिफेंस एकेडमी खोलूं, और मैं अब देखो स्कूल भी चला रहे हैं। तो ये क्या है भंवर जी की? ये इच्छा है। तो मेरा तो युवाओं को ये संदेश है कि आप आवश्यकताएं पूरी मत करो, इच्छाओं को बढ़ाओ, ईमानदारी के साथ काम करो, नशा पता कुछ करो मत। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरे सामने अगर युवा बैठे रहते हैं, आप नशा, सिगरेट, आजकल सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा, जर्दा, ये चीजें खाते हैं, नशा करते हैं, ऐसे नशे से दूर रहो। बढ़िया वर्कआउट करो, घूमो, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया जूते पहनो, मस्त रहो, झूठ मत बोलो, एकदम साफ सुथरे रहो, और ऐसे रहो कि जैसा मैं हूं, मैं मतलब आप सब ऐसे सोचो कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। कई लोग एक्टिंग करते हैं, सामने बोलते हैं हमारे घर पे ये है वो है, हमारे पापा वो थे, हमारे दादाजी वो थे, और होते कुछ नहीं। तो हमेशा कभी बनावटी मत बनो, ओरिजिनल रहो, और जो ओरिजिनल रहेगा वो लंबा टिकेगा, आगे पहुंचेगा, हमेशा अपने जीवन में तरक्की करेगा। तो मेरा तो यही मानना है। तो दूसरी चीज, इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन मैं एक बात भूल गया। भाई भंवर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जन्म दिवस की। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान लंबी उम्र दे, तरक्की करे। मैडम ने कहा कि यहाँ हम हब बनाना चाहते हैं, तो ये इच्छा जो मैडम की है वो भंवर भाई पूरी करे। और आप जो बड़े लोग हो, हम तो किसानों के बेटे हैं, छोटे ही समझते हैं अपने आप को, लेकिन आप बड़े लोग हमारी उंगली पकड़ते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। मैडम जज, डिस्ट्रिक्ट जज है, मुझे तो इन्होंने बताया, ये भाई बोला ना, तब मेरे को पता चला। तो आप सब लोगों के सामने मेरे को बोलने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं भंवर भाई, आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। मेरी कोई आवश्यकता पड़ती है 24 घंटे आपके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा, आपके लिए नहीं, आप ये जो यूथ है सबके लिए मैं खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।